एंड वो सारे बच्चे जो इस साल सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, मतलब कि 25-26 वाले जो बोर्ड या फिर एंट्रेंस के लिए तैयारी करने वाले हैं, तो भाई आज इस वीडियो में हम ना कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि कोई चैप्टर वगैरह नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में पेरेंट्स या स्कूल के टीचर्स इतना बात नहीं करते हैं, ठीक है। और बात अगर करते भी हैं ना तो वो आपको रियलिटी नहीं बताते हैं और व्हाट इज द नीड ऑफ अभी की जनरेशन में, क्या नीड है, आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आज हम ये 5 बड़े टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो एक स्टूडेंट को एक्चुअली में, जो क्योंकि आप देख रहे हो ना इवोल्यूशन आ रहा है, एआई आ रहा है, ये सब चीज़ें आ रही हैं, पेरेंट्स की मेंटालिटी वही है, पेरेंट्स देखो वही सोच पाएंगे जितना उन्होंने देखा है, जितना वो समझ पाए हैं। आजकल का जो ये चल रहा है ना दौर, एडवांसमेंट टेक्निकल, एंड मैं बोलूँगी कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी और साइंस इतने ज़्यादा ग्रो कर रहा है, उसके साथ साथ कौन सी जॉब्स आपको मिलेंगी, कौन सा करियर्स हो सकता है, कौन से करियर्स आपको नहीं लेने चाहिए और कौन से लेने चाहिए। तो मैं आज, टू बी वेरी फ्रैंक, हो सकता है कि आप बोलोगे कि नहीं मेरे पापा ने तो यही बोला है करने के लिए, मम्मी ने तो यही बोला है करने के लिए, मैं तो मतलब टू आज ना मतलब उस टॉपिक्स के बारे में हम जेन्युइनली डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के लिए, क्लास 12th या फिर 10th के बच्चे के लिए, कि वो आगे अपने फ्यूचर में क्या करने वाला है। पहली चीज जो आती है भाई, सीबीएसई वर्सेस सीयूटी, कि यार मैम सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई की करें नहीं करें, क्या करें, मतलब सीयूटी की भी करें, सीबीएसई की भी करें और एंट्रेंस की भी करें, मतलब इतने एग्जाम्स हो चुके हैं, राइट। भाई ये तो मैं मान रही हूँ कि तुम लोगों के पास बहुत एग्जाम्स हैं, बट एक बात ये समझो, जो भी बोलो आप सीबीएसई, अगर मैं सीबीएसई और सीयूटी की बात करूं, है ना, तो आपको सीबीएसई का पेपर तो देना ही पड़ेगा। सीयूटी का तब लोगे आप जब आपको डीयू की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की रैंकिंग चाहिए, राइट। पहले मेक श्योर, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मुझे मतलब इतना ज़्यादा मैं स्कूल में सुनती हूँ कि मैम हम सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, हमें तो सीबीएसई के पेपर से फ़र्क ही नहीं पड़ता, कि हमारे जितने भी मार्क्स आए हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे तो सीयूटी क्लियर हो जाएगा तो हमारा सारा काम हो जाएगा। गाइज बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली सोचो, इतनी जगह पे आप एंट्रेंसेस दोगे ना, इन केस अगर आपका सीयूटी में अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है आपकी रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप जब कॉलेजेस के लिए अप्लाई करोगे, एंट्रेंसेस के लिए करोगे, साफ साफ लिखा है मिनिमम ऑफ 75% ऑफ सीबीएसई स्कोर चाहिए ही चाहिए। आपके जो बोर्ड्स के पेपर हैं, प्लीज़ टेक इट, आई वुड से सीरियसली लो, प्लीज़ सीरियसली लो, बिकॉज इतना ज़्यादा लाइटली मत लो कि हम सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं। पहला फोकस आपका सीबीएसई ही होना चाहिए, पहले सीबीएसई तो आपको करना ही करना है, ठीक है। सेकेंडली अगर आप एक देखो, सबको अपना पोटेंशियल पता होता है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं 60-70 वाला बच्चा हूँ, मैं तो सीधा सीयूटी की तैयारी करूँगा, वो करूँगा, और मैं अपने दोस्तों की भीड़ में मत आओ। पहले आप अपने बोर्ड्स के नंबर अच्छी तरीके से स्कोर करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये नहीं कह रही आपको सीयूटी की तैयारी नहीं करनी, उसकी भी करो, थोड़ी पहले से तैयारी करना चालू करो। अभी भी आपके पास अगर आपका बोर्ड का तैयार हो चुका है, स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस फॉर सीयूटी, दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम, दैट विल हेल्प यू। आपका ये नहीं है कि वो बोर्ड का टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो सीयूटी एंड सीबीएसई से मैं ये बोलूँगी, सीबीएसई भी इंपॉर्टेंट है, उसकी तैयारी जरूर करनी है, उसमें अच्छा स्कोर करना ही करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है एंट्रेंसेस को लेके, कि कौन से, कि हमें अगर हम सीयूटी दे रहे हैं तो हमें एंट्रेंसेस देने चाहिए नहीं देने चाहिए, या फिर क्या होता है ना, कुछ बच्चे बहुत पैशनेट होते हैं कि हमें तो फॉर एग्जांपल होटल मैनेजमेंट करना है, या फैशन स्टडीज़ करनी है, फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, या फिर मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर करना है, इंजीनियरिंग करनी है। खासकर इंजीनियरिंग वाले लड़कों को मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, इफ़ यू आर वेरी मच पैशनेट अबाउट इंजीनियरिंग, बहुत अच्छी बात है, आप उसके लिए फुल तैयारी करो। आपको पता है क्या होता है, जब आप अपने विद्या मंदिर या फिर फिजी कहीं से भी क्लासेस ले रहे हो, तो आपके स्कोर से तो आपको पता चल ही जाता है ना कि आपकी कितनी पोटेंशियल है, क्लियर हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, किस लेवल तक का क्लियर होगा, राइट। डोंट ब्लॉक योर माइंड एट द मोमेंट, आपने अपने आप को ब्लॉक कर दिया ना कि मैं तो इंजीनियरिंग ही करूंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा और कोई पेपर भी नहीं दूंगा, उसी टाइम आपका क्या होगा, एक तो पहली बार आप एंट्रेंस देते हो जेई मेंस का, राइट, या बी आर का देते होंगे, जेई जो इवनिंग वाला होता है, तो कोई भी आप पेपर देते हो उसमें ना, इतने पेपर देने के बाद भी थोड़ा सा हम डर जाते हैं, ठीक है, डर भी जाते हैं, और आप बोलोगे हमारे पास तो सेकंड चांस भी है।
इंजीनियरिंग के साथ साथ आई वुड सजेस्ट एक अपनी हॉबी, जो भी आपकी हॉबी, इट कुड बी और रिलेटेड टू जो भी आपका करियर चॉइस हो, ठीक है, उसमें आप एंट्रेंस ज़रूर दो। फॉर एग्जांपल, या फिर अगर आप जेई मेंस का भी दे रहे हो तो आप उसके साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए का या फिर जो भी आपका एमसीए का पेपर है, वो सारे आप पेपर उसके साथ ज़रूर दो। एनी हॉबी टाइप का, मैं कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल समबडी वॉन्ट्स टू बिकम आर्किटेक्ट ऑल्सो, सो ही कैन गिव मॉर्निंग वाला बीटेक का भी और बीआर का भी दे दो पेपर। उससे क्या होता है, जितने आप पेपर देते हो उससे आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है, आपका स्कोर डेफिनेटली पहले एग्जाम से बेटर ही आता है सेकंड वाले में, मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है। वो इसलिए क्योंकि अब आपको ना प्रैक्टिस हो चुकी होती है ना। अगर आपकी ड्राइंग स्केचिंग अच्छी है, गो फॉर द फील्ड जहाँ पे आपकी इंजीनियरिंग प्लस ड्राइंग अच्छी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि अगर आपकी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, बट यू वॉन्ट टू डू सिविल इंजीनियरिंग, या फिर आपको ये है कि मुझे एमबीए करना है आगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीटेक वाले होते हैं जो आगे जाके एमबीए भी करते हैं, मैनेजमेंट में जाते हैं। तो वाई, अगर आपको एमबीए ही करना है बीटेक के बाद, तो देन वाई नॉट टू चूज स्ट्रीम रिलेटेड टू मैनेजमेंट आफ्टर 12th? वाई टू डू बीटेक? दैट्स द मेन थिंग। आई होप मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप अपना पैसा ही लगा रहे हो। एट द एंड वट एवर यू आर डूइंग, यू आर पुटिंग योर मनी, हार्डकोर मनी ऑफ योर पेरेंट्स, राइट? सो आप अपने, एंड आप पैसे, उससे अच्छा ये फॉर्म पे लगाओ, 4-5 एंट्रेंसेस दो अच्छी तरीके से। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लग रहा है मे बी मेरा होटल मैनेजमेंट में एग्जाम देने में क्या है, कौन सा, मैं कह रही हूँ कि आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि क्या होता है, कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, जैसे कि आपका कैट हो गया, गैट हो गया, जो आपके एंट्रेंस के जो एबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी कॉमन होता है। मैं ये नहीं कह रही कि इंजीनियरिंग वाले बच्चों के, कुछ कॉलेजेस जो इंजीनियरिंग के होते हैं उनका भी मैं ये बता देती हूँ कि उनके भी स्पेसिफिक एग्जाम्स होते हैं, है ना। जैसे एपीजे जो है, एपीजे कॉलेज का अलग होता है, सिम्बोसिस के अलग होते हैं, जो कि आपके जेई मेंस के स्कोर को नहीं लेते, उनके वो भी आप एग्जाम दे सकते हो, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो। नॉट अबाउट इंजीनियरिंग। बाकी बच्चों की बात करें, कॉमर्स वालों की, तो यही मत सोचो कि हमें सीयूटी के बाद बीकॉम ही करना है, ये ही मतलब बीकॉम हो गया या आपका इकोनॉमिक ऑनर्स हो गया, या फिर मैं बोलूँगी बीए हो गया। बीए तो मैनेजमेंट वाले बच्चों को मैं बोलूँगी गो फॉर इंटीग्रेटेड वंस, ठीक है। आपका जो भी हॉबी है, मैं अभी आपको बार बार बोल रही हूँ, जो आपका हॉबी है उसका पेपर ज़रूर दो। मे बी आपको सिंगिंग पसंद है, संगीत कार्यालय का दे दो, क्या जा रहा है आपका। वट आई एम टेलिंग यू इज, वो मैं आपको आगे समझाती हूँ क्यों, बट यू हैव टू गिव योर हॉबी और इंटरेस्ट का एंट्रेंस ज़रूर दो। आई विल टेल यू वाई। अब क्या आते हैं थर्ड, जिनको आगे बिजनेस करना है। कुछ ऐसे काफ़ी बच्चे होते हैं जो कॉलेजेस सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि मैम बस हम जा रहे हैं, बट ये है कि मुझे आगे चल के तो बिजनेस ही करना है ना। तो अगर आपको बिजनेस ही करना है तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप अभी से, अगर आपका फैमिली बिजनेस है, स्टार्ट उसमें बैठना चालू कर दो। कोई उसमें बुराई नहीं है कि हम कॉलेज करके बैठेंगे, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, है ना, वहीं से आप सीखना चालू करो। क्योंकि जो चीज़ आपकी फैमिली में है, जो आपको वो सिखा सकते हैं ना, वो आपको कॉलेजेस की थ्योरेटिकल चीज़ों से भी समझ नहीं आएंगे, है ना। अगर मैं ये भी बोलूँगी, अगर आपको अपने फैमिली में नहीं बैठना है, खुद से प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो आप, स्टार्ट लुकिंग फॉर द वीडियोज़, अंडरस्टैंडिंग, लाइक आजकल शार्क टैंक वगैरह है, राइट, मैनेजमेंट की इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी वीडियोस वगैरह हैं, उनको आप देखो, उनसे सीखो, रादर देन जस्ट डूइंग पहले बीए और फिर एमबीए, और फिर भी आप उसमें लड़ रहे हो कि आईआईएम चाहिए, वो चाहिए। देखो, सबको अपना कैलिबर पता होता है, राइट। तो आपको अपना कैलिबर अगर पता है, अपनी पोटेंशियल पता है, तो उन एरियाज पे काम करो। इफ़ यू वांट टू बिकम अ, किसी ने ये नहीं बोला है, मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपको बिजनेस करना है ना तो एमबीए के बाद ही कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, या बीए के बाद ही कर सकते हो। यू कैन बी ऑफ एनी स्ट्रीम और फिर भी आप कर सकते हो, है ना। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है, एक डिग्री नहीं चाहिए होती करने के लिए। थर्ड चीज़ जो आती है, टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम्स के टाइम में क्योंकि आपके पास इतना सारा बर्डन हो गया, मेरे टाइम पे सीयूटी था नहीं, ठीक है, तो अब इतने सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो किसके लिए कैसे तैयारी करें। तो भाई जैसे कि मैंने बोला, पहले सीबीएसई बोर्ड की कर लो, ख़त्म करो उसको, प्री बोर्ड तक में ना ख़त्म कर दो अपने सारे बोर्ड्स का, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले जो आपके नोट्स होते हैं उनको प्रॉपरली रेडी रखो।
ऐसे नोट्स बनाओ छोटे छोटे, जो कि आपके 5 पेज के 10 पेज के हो, कि पलटा और एक दिन पहले तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो जैन फैब वाला टाइम आता है, बहुत सारे एंट्रेंसेस बोर्ड के पेपर से पहले भी होते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करो प्री बोर्ड्स के टाइम से ही, प्री बोर्ड से पहले उसको ख़त्म करके अभी तक हो जाना चाहिए। एंड नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्रेंसेस। उसके क्वेश्चन साथ साथ करो, टाइम ऐसे मैनेज करो। अभी तो आप स्कूल जा नहीं रहे हो, तो 3 घंटे आप अपने बोर्ड के लिए तैयारी करो, 3 घंटे आप अपने सीयूटी के लिए करो। छोड़ दो, किसी की शादी है, किसी की मस्ती है, फ्रेंड की पार्टी है, छोड़ दो भाई, कुछ टाइम की तो बात है, कुछ टाइम तो सैक्रिफाइस कर सकते हो ना। नेक्स्ट आ जाते हैं रियलिटी ऑफ जॉब, जो लास्ट टॉपिक है। रियलिटी ऑफ जॉब की अगर मैं बात करूँ तो भाई गो फॉर द जॉब्स विच आर एक्चुअली नॉर्मल, जो आपकी एक्सेल शीट में अगर आप डेटा डाल रहे हो, नॉर्मल जो आपकी जॉब्स होती हैं, ठीक है, डेटा टाइपिंग की, या फिर मैं बोलूँगी कि आप बीकॉम या बीए वाले जो ज़्यादातर जॉब्स उनकी नहीं लगती हैं, राइट। ये एक सच्चाई है कि नहीं लगती हैं अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे हर कोई तो एआई इंजीनियर नहीं बन सकता, तो फिर हम किन जॉब्स में जाएं, है ना। तो गो फॉर द जॉब्स जो कि आपकी कोर है, जो कि कहीं नहीं जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो फॉर द जॉब्स लाइक टीचिंग, दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। यू कैन गो फॉर द जॉब्स लाइक डॉक्टर, इंजीनियर्स। अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज पे जाओ, प्रोफेशनल कोर्सेज पे जाओगे, दोज आर बेटर, क्योंकि आप जहाँ बीकॉम बीए कर लेते हो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा भी होता है। आप अगर बीसीए करते हो, कंप्यूटर का कोर्स करते हो, यू कैन डू फ्रीलांस। पता नहीं आगे वाली आजकल की जनरेशन जॉब भी नहीं कर पा रही है, तो आप फ्रीलांस करोगे, बिजनेस करोगे, तो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ो, ठीक है। उस डायरेक्शन में आगे आपको बढ़ना चाहिए, ये मेरा एक सजेशन है पर्सनल, ठीक है। या फिर अपना बिजनेस भी आप करोगे तो उस टाइप के कोर्सेज लो जो आपकी प्रोफेशनल स्किल बढ़ाए, स्किल पे काम करो। फॉर एग्जांपल डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, एआई सीखो, एआई से आप अपना काम कैसे जल्दी कर सकते हो ये सीखो, ठीक है। क्लाइंट्स कैसे लाते हैं, जैसे सेल्स मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। देखो उस टाइम पे सोशल मीडिया, कुछ मम्मी को बोलोगे ना सोशल मीडिया कोर्स कर रहा हूँ, वो बोलेंगे क्या है ये, क्या है ये, इंजीनियरिंग कर ले, है ना। प्रोफेशनल कोर्सेज पे जाओ। प्रोफेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, जो आपको सिखाएंगे स्किल्स, स्किल्स हाथ में होंगी तो अपना काम भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, फैशन डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो। एटलीस्ट आप कहीं नहीं है बुटीक खोल लिया, ये कर लिया, वो भी कर सकते हो, ठीक है। बट ये है कि अगर आपको मैं अगर बोलूँ कि जॉब्स के लिए गो फॉर द थिंग्स विच गिव यू स्किल्स, स्किल्स के पीछे जाओ, स्किल्स के पीछे, रादर देन जस्ट कि हम पे ठप्पा लग गया। स्किल्स आती होंगी, आपको काम करना आता होगा, कोई भी जॉब दे देगा आपको, ठीक है। कॉलेजेस की ऑफकोर्स मैं बोलूँगी इंडिया है तो यहाँ पे कॉलेजेस की वैल्यू होती है, स्किल्स अच्छी होंगी। मैं ज़्यादातर क्यों बोलती हूँ ज़्यादा एंट्रेंस देने के लिए, वो एक रीज़न ये भी है कि मान लो कि आप 5 एंट्रेंस दे रहे हो, 5 में से कोई एक जगह पे आपका टॉप के कॉलेज में लग गया, है ना। आपने बीसीए भी दिया और आपने ये भी किया, जेई मेंस भी किया, आपने बीआर भी दिया, बीआर के कॉलेज में आपका एसपीएम में लग गया, तो क्या करोगे, छोड़ दोगे वो। और आपका जो बीटेक का लगा है और वो आपका लग गया है किसी नॉर्मल से सिम्बोसिस में लगा, मान लो, फिर बताओ वो छोड़ दोगे। तभी मैं बोलती हूँ ज़्यादा एंट्रेंस देते हो, आपको अपना कैलिबर पता चलता है। और ये एंट्रेंसेस होते ही इसलिए हैं जो कि बच्चों को ये बताएं कि देखो आप जो सोच रहे हो, बट मे भी आपका, मैंने भी अपने टाइम में 5 एंट्रेंस दिए थे, पांचों क्लियर ही हुए थे। करना मुझे था आर्किटेक्ट, बट मैं गई निफ्ट में, क्यों। जब मैंने अपनी रैंकिंग देखी, मैंने अपना वो देखा, टैलेंट देखा, स्कोर देखा, तो क्योंकि आप एक एंट्रेंस दे रहे हो और कुछ एंट्रेंसेस आप विदाउट प्रिपरेशन देते हो और उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, इट मीन्स कि वो आपकी स्किल है और अगर वो हम ब्रश अप करेंगे तो आप और अच्छा जाओगे। इसलिए गो फॉर द थिंग्स वेयर योर स्किल्स गिव यू वैल्यूज, जो आपका टैलेंट हो, इंटरेस्ट हो, प्लस जहाँ पे डिमांड भी हो आगे जॉब्स की। डिमांड्स जैसे कि आप नॉर्मल जगह पे पीए वगैरह करोगे, लॉ करोगे, तो आई थिंक मुश्किल रहेगा, बट गो फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। ओके गाइस, अगर आपको सारी बातें समझ में आई, मेरी गाइडेंस आपके काम आई, डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। बाकी मैं अपने नोट्स वगैरह, आई एम गोइंग टू अपलोड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वीडियोज अबाउट हाउ यू कैन बिल्ड योर बिजनेस एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी कि मुझे बीकॉम करना है, एमबीए करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद भी आप अपना बिजनेस एक अच्छा सेटअप कर सकते हो, ठीक है। और
बच्चा बच्चा कर रहा है आजकल, तो अब आप भी कर सकते हो। तो वो आपको जो बेसिक टूल्स, टिप्स, टेक्निक्स, वो सारी मैं डालने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो, डू सब्सक्राइब, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।